उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के बिलारी विधानसभा में सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन द्वारा महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और साथ ही प्रदेश भर के पदाधिकारी इस महापंचायत में हिस्सा लेंगे। साथ ही मुरादाबाद मंडल के भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारी और किसान भी इस महापंचायत में पहुंचेंगे। किसान नेता द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि ये पंचायत इसलिए बुलाई गई है कि सरकार एक गलतफहमी में है। सरकार ये समझ रही है क्या हर जगह का किसान अलग है और लगातार सरकार के नुमाइंदों के किसान एक नहीं है, इसलिए सभी किसान एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। 12 बजे नरेश टिकैत बिलारी में होने वाली महापंचायत को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर चैनल ने मौके पर पहुंचकर महापंचायत का जायजा लिया। साथ ही प्रदेश महासचिव विजेंद्र सिंह से बात की गई तो आज महापंचायत को नरेश टिकैत संबोधित करेंगे और जो हमारे किसान भाई प्रदर्शन कर रहे हैं उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज इस महापंचायत में सरकार को दिखा देंगे कि हम सब किसान एक हैं। तो वही गाजीपुर बॉर्डर पर बैठी पूनम पंडित को किसानों द्वारा वहां से हटा दिया गया तो उस पर सवाल किया गया तो महासचिव बोले कि पूनम पंडित कोई किसान नहीं है, वे सरकार के द्वारा भेजी गई एजेंट है और वह हम सबको सरकार की ही गिनतियां गिना रही है, इसलिए हम पूनम पंडित को कभी भी किसान समर्थन में शामिल नहीं होने देंगे। तो वहीं आज लाखों की संख्या में लोग महापंचायत में मौजूद होंगे। बिलारी से शीतल ठाकुर की रिपोर्ट। मेरा विजेंद्र सिंह यादव नाम है, मैं प्रदेश प्रमुख महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन का। आज जो महापंचायत है तहसील बिलारी में, क्या कहेंगे, क्या तैयारियां हैं और किस समय से यहाँ किसान? तैयारी बहुत जोरों से, उम्मीद से ज़्यादा तैयारी है। बिलारी में ऐसी ऐतिहासिक पंचायत होने जा रही है, शायद आज से बड़ी पंचायत बिलारी में नहीं हुई होगी आज तक, क्योंकि ये 3 किसान विरोधी काले कानून और MSP पर कानून बनाने और जो 26 जारी घटना हुई है किसानों के साथ, उन्हें फंसाने की कोशिश की गई, निर्दोष लोग बंधे, उनको लेकर पूरा देश का किसान जाग चुका है। और इस किसान आंदोलन से पूरे देश का किसान, महिला, बच्चे सभी जुड़े हुए हैं और लोग ऑटोमेटिक आ रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ही हमने पंचायत रखी थी, आपकी जानकारी में आप देखेंगे 3 दिन की महापंचायत में कितनी भीड़ होगी, रिकॉर्ड भीड़ होगी। जैसे कि अभी जानकारी में आया सूत्रों से, क्या आपको जो है जगह मुहैया नहीं करा रहा था प्रशासन, तो उसमें क्या है? ऐसा है, प्रशासन ने तो शुरू से ही पूरे हथकंडे अपनाए, जितने अपना सकते हैं, जो भी प्रयास कर सकते हैं पूरे किए हैं। उन्होंने राम रतन में हमें मीटिंग करनी थी, उसके प्रबंधक को नोटिस दे दिया। फिर हमने ये गन्ना समिति है हमारी, इसमें हमारा हिस्सा भी है, हमने यहाँ मीटिंग रखी। प्रशासन ने ये भी कही गई कि भाई आपने अनुमति, यानी हमारी अनुमति तो हमारी मीटिंग की अनुमति है, किसानों की अनुमति है। प्रशासन अब सहयोग भी कर रहा है। कल से हमने ये देखा है, प्रशासन ने साफ सफाई व्यवस्था में, जल वगैरह उसकी व्यवस्था में सहयोग कर रहा है। जैसे कि आपके द्वारा जो है बताया जा रहा है कि लाखों की तादाद में किसान आएगा, तो ये मैदान पूरा बैठ जाएगा? पूरा नहीं, पूरी सड़क पे आदमी होगा। आज मुझे ये उम्मीद है कि बिलारी में किसान ही किसान दिखेंगे। 3 किसान विरोधी कानूनों की चर्चा होगी पूरे बिलारी शहर में, जिधर देखोगे आप किसान ही किसान मिलेगा। पुलिस प्रशासन की क्या व्यवस्था रही है? पुलिस प्रशासन व्यवस्था कर रहा है, हमने भी अपने वॉलंटियर उनके साथ लगाए और वो पार्किंग वगैरह की उन्होंने जो बताया है, 50 वॉलंटियर हमने अपने लगाए। इतनी बड़ी भीड़ तो 50 वाले नहीं, पुलिस का सहयोग करेंगे, वो पुलिस से हमारे लोग उलझे नहीं, डायरेक्शन पुलिस के साथ देंगे, भाई ये सही है, सहमति से हुआ है। प्रशासन ने इधर सैंसपुर में पार्किंग, इधर उस पर डाक बंगले की तरफ पार्किंग, इधर राम रतन में पार्किंग, इधर अस्पताल के पीछे, ये 3-4 जगह पार्किंग व्यवस्था करी है। लेकिन पहले हमारा जो पीछे का फील्ड है ये भर जाएगा, तब पार्किंग में ट्रैक्टर वो वहाँ रोके जाएंगे। सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम किए गए हैं? किसानों की सुरक्षा है, हमारी सब किसान की पूरी सुरक्षा है। प्रशासन की तरफ से कोई टिकैत साहब की कोई सुरक्षा व्यवस्था है या नहीं? प्रशासन टिकैत साहब का तो गनर पहले से ही है, उनके साथ गनर हैं पहले से ही। और फिर हमारे बहुत स्पेशल लोग कमांडो टाइप उनके साथ ऐसे रहते हैं, वो हर बात में निगाह रखते हैं। दिल्ली के अंदर पूनम पंडित चाहे मैं किसानों का चाहे मैं सहयोग में है, ऐसा कुछ सुनने में किया है, चाहे मैं उसको पूनम पंडित को चाहे मैं किसान वालों ने जो किसान है निकाल दिया है। ऐसा पूनम पंडित का नया उदय हुआ था। पूनम पंडित इस विचारधारा की कभी नहीं रही। वो आई, उन्होंने बोला था मीडिया में, अपनी देहाती भाषा में बात करी तो उनका क्रेज बड़ा सोशल मीडिया पे। फिर उन्होंने हमारे संगठन से पचाया। हमारा संगठन 30 साल पुराना संगठन है और इस 35 साल पुराना इस संगठन में बड़े लोगों को देखा जाता है, परखा जाता है, तब पद दिए जाते हैं। उन्होंने यहाँ पद की उम्मीद करी, उन्हें यहाँ पद नहीं दिए गए। फिर वो चली गई भारतीय भानु में। जब भानु वहाँ से चले गए, अब भानु का कोई पदाधिकारी अगर हमारे बीच में आ रहा है तो कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। बात की जाए 26 जनवरी की, जिसमें
साल के लिए तो दीप सिद्धू ने जो है झंडा फहराया था, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया, बहुत बड़ा खुलासा हुआ, तो क्या जो खुलासा तो एजेंसियां किन के अंडर में है? हमारे भाकियू नेताओं का दीप सिद्धू से कोई मतलब नहीं, और भाकियू के नेताओं ने उसकी गतिविधियों देखते हुए उसे मोर्चा से अपने संगठन से पहले ही निष्कासित कर रखा था। ये सब सरकार का एक षड्यंत्र था। मजबूरन सरकार ने उसे मुख्य मुलजिम भी नहीं बनाया। 38 FIR हुई है, 38 FIR में किसी में भी मुख्य मुलजिम दीप सिद्धू नहीं है। सरकार हमें आरोप देना चाहती थी, सरकार का षड्यंत्र फेल हो गया। मजबूरन आप भी जैसे मीडिया है, सोशल मीडिया, आपके यूट्यूब चैनल वगैरह, बाकी उन चैनलों तो कम सहयोग किया। इनका इतना प्रेशर पड़ा सरकार पे कि मजबूरी में गिरफ्तारी करनी पड़ी है। वो तो एक उसका और सरकार का लुक्का छिपी का खेल है। उससे किसानों के आंदोलन को सरकार बदनाम करना चाहती थी, वो मंसूबा हमने विफल कर दिया। पूनम पंडित जी की इस बात को रो के कह रही है, इस जामा में मेरी एक किसान कहाँ जगह पे है किसान जो मतलब ये नहीं रख पाएंगे, मैं पंचायत में क्या हर जगह में जा सकता। हमने आपको एक बात बताई, भाकियू भानु से वो जुड़ी हुई थी। भाकियू भानु पहले कृषि मंत्री से बात करके चले गए थे। मजबूरन जब किसानों ने उन्हें धिक्कारा, फिर दोबारा चिल्ला बॉर्डर पा के बैठ गए, फिर दोबारा बात करके चले गए। अब किसी संगठन का पदाधिकारी वो हमारे मोर्चे का हिस्सा नहीं है, उसकी वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मेंबर बन जाती है, वो हमारे बीच में आती है, तो हमें तो कुछ शक लगता है। हमें शक की साजिश लगती है। नामालूम सरकार भी पूनम पंडित के साथ हो और सरकार के लोगों ने उन्हें ऐसा करने को बढ़ाया हो। शक ये लग रहा है कि जिस तरह की उनकी भाषा जो देखने को मिल रही है हमें, चलो आंदो ठीक है, और जिस तरह का जो हमें उम्मीद थी। आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पूनम पंडित को जो है भारतीय किसान यूनियन जो है एक्सेप्ट नहीं करे? नहीं, एक्सेप्ट करा ही नहीं, पहले भी नहीं करा। वो भाकियू भानु में गई, पदाधिकारी भाकियू भानु की नहीं। उसके बाद बीच में आके अचानक उनका वो धरना खत्म हो जाता है, दबाव पड़ता है, भानु फिर आ जाते, फिर उनका उदय हो जाता है। जब तुम्हारा संगठन चला गया, तुम्हारी विचारधारा अलग है। शक हमें यह है कि पूनम पंडित का भी उदय दीप सिद्धू की तरह कहीं ना कहीं सरकार या किसी बीजेपी के नेता का कराया हुआ हो। तो कोई ऐसा कार्य हम अपने संगठन में, अपने आंदोलन में नहीं चाहते। कल को फिर बदनामी वाली बात है।